किसी ने बहुत खूब कहा है कि भाई एक सुकून है, जो कंधा है सहारा है। जिंदगी जो दरिया है तो भाई एक किनारा है। जब जिंदगी की दौड़ में महसूस थकावट होती है, तब भाइयों के साथ में ही खुशियों की मिलावट होती है। बाकी जो आसमां है तो भाई एक सितारा है। जिंदगी जो दरिया है तो भाई एक किनारा है। आपके ही हौसले में जीत मेरी निहित है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। लड़ जाऊं मैं सकल जहां से, जब तक तेरा साथ है। जिंदगी जो दरिया है तो भाई एक किनारा है। भाई एक सुकून है, जो कंधा है सहारा है। जिंदगी जो दरिया है तो भाई एक किनारा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटेंड पाथवे में। आज ब्रदर्स डे के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ दो भाइयों की कहानी साझा करूंगी। ये कहानी दर्शाती है दो भाइयों के बीच के अटूट विश्वास, प्रेम, समझ और परिस्थितियों से कैसे तालमेल बिठाकर आगे बढ़ा जाए और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। भाई के दिल में छुपी वो अनकही बातें प्यार और प्रेम की अमर कहानियां सुनाती हैं। रिश्ते के धागे में बंधी वो प्यारी यादें हर दर्द को छुपाकर खुशी की मूरत बनाती है। राज और रोहन दो भाई थे। राज बड़ा था और रोहन छोटा। बचपन से ही दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। जब भी राज को कोई भी नई चीज मिलती थी तो वो सबसे पहले रोहन के साथ बांटता था। अगर किसी चीज की कमी होती तो राज खुद कम खाकर रोहन का पेट भरता। दोनों भाइयों की ये खासियत थी कि उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहा था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। राज और रोहन का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। उनका परिवार साधारण था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने हमेशा ये सिखाया था कि भाई का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। राज हमेशा अपने छोटे भाई रोहन की हर जरूरत का ख्याल रखता था। जब भी रोहन को कोई परेशानी होती थी तो राज हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। समय बीता और राज कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। इसी दौरान उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ राज के कंधों पर आ गया और राज ने ये फैसला लिया कि वो अपने सारे सपनों को छोड़कर परिवार का सहारा बनेगा और उसने ये निर्णय ले लिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी थी ताकि रोहन की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। रोहन जो अब हाई स्कूल में था, समझता था कि उसके भाई ने उसके खातिर कितनी कुर्बानियां दे दी, लेकिन राज ने कभी भी अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं किया। हमेशा मुस्कुराता रहता था। रोहन के सामने हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। रोहन जब भी उससे पूछता था कि भैया, क्या आपको कभी अपनी इच्छाओं को दबाने का दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, तो राज हंस कर कह दिया करता था कि नहीं रोहन, तुम्हारी खुशियां ही तो मेरी खुशियां हैं। अगर मैं तुम्हें अपने को पूरा करते हुए देख सकता हूं तो मुझे इस बात की खुशी है। आखिर तुम भी मेरा ही तो सपना पूरा कर रहे हो। राज ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। वो दिन रात मेहनत करता ताकि रोहन को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। राज ने अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सारे सपनों को दबा दिया और घर संभालने की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। कई बार उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन बनाया, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, जरूरतें उसकी प्राथमिकता बन जाती थी और वो अपने शौक को हंसते हुए दबा दिया करता था। रोहन को पता था कि उसके भाई ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। वो हर रोज अपने भाई की मेहनत को देखकर प्रेरित होता था। रोहन ने ठान लिया था कि एक दिन वो अपने भाई की सारी कुर्बानियां खत्म कर देगा और उसका सम्मान भी करता था। समय बीतता गया। रोहन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया।
राज ने अपने छोटे भाई को हर तरह की सहायता दी ताकि वो अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत महसूस ना करे। रोहन को अपने भाई की मेहनत और त्याग का पूरा एहसास था। उसने मन में ठान लिया था कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर अपने भाई के सारे सपनों को साकार करेगा। रोहन दिन रात मेहनत करता और भाई के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिल में संजो कर रखता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बन गया। रोहन ने अपने पहले कमाए पैसों से राज के लिए एक खास तोहफा खरीदा। वो राज को अपने साथ एक नए घर में लेके गया, जिसे उसने अपने भाई के लिए खरीदा था। उस दिन रोहन ने अपने दिल की बातों को राज के सामने खुलकर रखा। रोहन भावुक होकर बोला कि भैया, आपने हमेशा मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया है। ये घर आपकी सारी कुर्बानियों का एक छोटा सा सम्मान है। मैं जानता हूं कि आप कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन अब समय है कि आप अपने सारे सपनों को पूरा करें। राज की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोहन को गले से लगाकर कहा कि तुम्हारी इस प्यार और समझदारी ने मेरी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया। तुम मेरे गर्व हो और मैं तुम्हें अपनी पूंजी मानता हूं। तुम्हारे इस तोहफे ने मेरी सारी तकलीफें भुला दी। राज और रोहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राज ने अपने सारे दर्द और भावनाओं को छुपाते हुए रोहन के लिए जो किया, उसका सम्मान और प्यार रोहन ने अपने तरीके से लौटाया। राज ने अब अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय ले लिया था। एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की, जिसका सपना वो हमेशा से देखता आया था। क्योंकि सपनों को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सपने पूरा करने में कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। रोहन भी बढ़ चढ़कर अपने भाई की सहायता करता था और दोनों ने मिलकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया। रोहन और राज के बीच का प्यार और समझदारी उनके रिश्ते को मधुर बनाता रहा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। दोनों भाई शहर के नामचीन घरों में से एक थे। उन लोगों ने अपने अलग अलग बिजनेस और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू करे। इस प्रकार राज ने और रोहन ने दोनों ने ही सूझबूझ से अपने सपनों को साकार किया। राज और रोहन की ये कहानी सच्चे प्रेम और त्याग का अद्भुत मिसाल है। ये कहानी भाइयों के रिश्ते की गहराई को, मिठास को दर्शाती है, जो हर दर्द को छुपाकर खुशी की मूरत बनाती है। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को एक बार फिर से ब्रदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।